नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जिसका नाम है राष्ट्रस्कोप। दोस्तों कल्पना कीजिए, सुबह आपकी आंख खुलती है, फोन में पूरा नेटवर्क दिख रहा है, लेकिन WhatsApp पर कोई संदेश नहीं जा रहा। गूगल खुलने में समय ले रहा है, UPI से भुगतान बार बार असफल हो रहे हैं। शेयर बाजार में अचानक भारी गिरावट आ गई है और दुनिया भर के बैंक, एयरलाइंस तथा बड़ी टेक कंपनियों की ऑनलाइन सेवाएं प्रभावित होने लगी हैं। पहली नजर में ऐसा लगेगा कि शायद दुनिया पर कोई बड़ा साइबर हमला हुआ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी स्थिति केवल समुद्र की गहराइयों में बिछी कुछ फाइबर ऑप्टिक केबलों के गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने से भी पैदा हो सकती है, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। यही वह अदृश्य नेटवर्क है जिस पर आधुनिक दुनिया की डिजिटल व्यवस्था टिकी हुई है। दुनिया का लगभग 99% अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट ट्रैफिक समुद्र के नीचे बिछी अंडरसी फाइबर ऑप्टिक केबलों के माध्यम से गुजरता है। इन्हें आधुनिक दुनिया की डिजिटल लाइफलाइन कहा जाता है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, वीडियो कॉल, ऑनलाइन व्यापार और देशों के बीच डेटा का बड़ा हिस्सा इन्हीं के जरिए यात्रा करता है। आज दुनिया भर में 400 से अधिक अंडरसी केबल सिस्टम महाद्वीपों को आपस में जोड़ते हैं और वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को चलाए रखते हैं। यदि किसी बड़े संकट के दौरान कई महत्वपूर्ण केबल रूट एक साथ प्रभावित हो जाए, तो इंटरनेट की गति, बैंकिंग सेवाएं, क्लाउड प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय संचार और वैश्विक व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि इन केबलों को अब केवल तकनीकी ढांचा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में बाल्टिक सागर, ताइवान के आसपास और अन्य संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में अंडरसी केबलों को नुकसान पहुंचने की कई घटनाओं ने दुनिया का ध्यान इस विषय की ओर खींचा है। कई मामलों में कारण जहाजों के एंकर, मछली पकड़ने की गतिविधियां या प्राकृतिक घटनाएं भी रही हैं। लेकिन इन घटनाओं के बाद नाटो और कई देशों ने समुद्री निगरानी तथा महत्वपूर्ण अंडरसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को और मजबूत किया है। इसी दौरान चीन ने वैश्विक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरसी केबल परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर निवेश किया है। दूसरी ओर अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन परियोजनाओं पर चिंता व्यक्त की है। इसी संदर्भ में अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशंस कमीशन FCC ने 2026 में अंडरसी कम्युनिकेशन केबलों से जुड़े सुरक्षा नियमों को और सख्त किया। हालांकि अब तक ऐसा कोई सार्वजनिक और निर्णायक प्रमाण सामने नहीं आया है जो यह साबित करे कि चीन ने जानबूझकर वैश्विक इंटरनेट केबलों पर हमला किया है। इसलिए इस विषय को तथ्यों और आधिकारिक रिपोर्टों के आधार पर समझना बेहद जरूरी है। भारत भी इस चुनौती को गंभीरता से देख रहा है क्योंकि देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था UPI, IT सेवाएं, डेटा सेंटर और अंतरराष्ट्रीय इंटरनेट कनेक्टिविटी इसी नेटवर्क पर निर्भर है। इसी कारण भारत नए अंडरसी केबल प्रोजेक्ट, केबल लैंडिंग स्टेशनों और सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर लगातार काम कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी भी वैश्विक व्यवधान का असर कम किया जा सके। 21वीं सदी में शक्ति केवल मिसाइलों, टैंकों और युद्धपोतों से नहीं मापी जाएगी, बल्कि सुरक्षित डेटा नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी किसी देश की वास्तविक ताकत तय करेंगे। समुद्र की गहराइयों में बिछी ये केबलें दिखाई नहीं देती, लेकिन अरबों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था इन्हीं पर निर्भर है। अब सवाल आपसे है, क्या आने वाले समय में दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल सीमाओं पर होगी, या फिर उस अदृश्य डिजिटल नेटवर्क पर भी जिसने पूरी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रखा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह रिसर्च आधारित जियोपॉलिटिक्स डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही तथ्य आधारित वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।